डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज फिर एक बार मौका है मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने का। देखिए, ये मोटिवेशनल स्टोरी है, हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ साथ इसके मोटिवेशन भी लेंगे। और आज एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी अपलोड किया है, वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो टाइटल इसका देखिए क्या है, लाइफ इज कॉफी, एंजॉय इट। कि जीवन जो है वो कॉफी के समान है, इसका आप एंजॉय करिए लाइफ को, यानी उसका आनंद लीजिए जीवन का। अब ये कहानी हमें जो है एक प्रेरणा देती है। तो आइए इस स्टोरी को हरेडली पढ़ते हैं और 5 मिनट में इस वीडियो को तैयार करते हैं। ए टीचर इनवाइटेड हिज एक्स स्टूडेंट्स फॉर ए गेट टूगेदर एट हिज हाउस। फुल स्टॉप। ए टीचर, एक अध्यापक ने क्या किया? इनवाइटेड, वर्ब आ गया पास्ट इनफिनिटिव में, आमंत्रित किया। किसको? होम के जवाब में ऑब्जेक्ट है। फॉर हिज एक्स स्टूडेंट्स, हिज ये पजेसिव एडजेक्टिव है, अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों को जो उसके पास पहले पढ़ के चले गए उनको इनवाइट किया। किस बात के लिए? फॉर व्हाट? फॉर प्रीपोजिशन है। फॉर ए गेट टूगेदर, अब ए लगा हुआ है, आगे नाउन होगा। गेट टूगेदर माने एक पार्टी के लिए। ए गेट टूगेदर के लिए एट हिज हाउस, कहां पर? एडवर्बियल फ्रेज है, एट प्रीपोजिशन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव, हाउस अपने घर पर। अब सबको मिला दीजिए, पीस बाय पीस आपने पढ़ लिया। ये नाउन फ्रेज हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ये नाउन फ्रेज हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद भी जो है वो नाउन फ्रेज रहेगा या नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। तो तीनों इसमें दिखाई दे रहे हैं, सब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, नाउन फ्रेज, और एक प्रीपोजिशन से गवर्न जो है वो एक नाउन फ्रेज दिखाई दे रहा है। तो नाउन के जो तीनों प्रयोग हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं पहले ही, इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। और एक फ्रेज और है ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन, लेकिन ये पूरा फ्रेज जब लेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब का स्थान बता रहा है। वेयर के जवाब में जो व्हाट या होम के जवाब में आएगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ए टीचर इनवाइटेड, एक अध्यापक ने आमंत्रित किया अपने विद्यार्थियों को। फॉर ए गेट टूगेदर माने किस चीज के लिए? थोड़ा जो है गेट टूगेदर यानी एक पार्टी के लिए। और कहां पर? एट हिज हाउस, अपने घर पर। दे डिस्कस्ड वेरियस थिंग्स। अब ये दे किसके लिए आया? ये आया है दे माने वो सारे एक्स स्टूडेंट आए और टीचर साहब भी थे। दे डिस्कस्ड, अब सबने मिलकर के जो है डिस्कस्ड किया। वेरियस थिंग्स, अनेक विषयों पर बातचीत किया, यानी अध्यापक महोदय और उनके जो शिष्य थे पुराने, डिस्कस्ड, उन्होंने जो है बातचीत करी। वेरियस थिंग्स माने अनेक चीजों के बारे में। वेरियस यहां पर एडजेक्टिव है और थिंग्स जो है नाउन है। तो उन्होंने अनेक चीजों पर बातचीत करी। एंड पास्ट मेमोरीज, और कुछ जो है भूले विषय जो है अपनी यादें भी वो ताजा की, भूतकाल की, कि अरे हम यहां बैठते थे, सर से ऐसे पढ़ते थे, इस तरह के। पास्ट मेमोरीज, मेमोरीज नाउन है, पास्ट एडजेक्टिव है। द डिस्कशन फाइनली टर्न टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ। द डिस्कशन, और डिस्कशन जो है अंत में कहां चला गया? टर्न टू, वो पलट करके कहां पर पहुंच गया? टू द इंक्रीजिंग लेवल, ये इस टॉपिक पे पहुंच गया कि अरे भाई सबका क्या क्या विचार है जो ये हमारे जीवन में इंक्रीजिंग लेवल है स्ट्रेस का मॉडर्न लाइफ में, यानी आधुनिक जगत में मानव के जीवन में जो है एक बढ़ता हुआ जो लेवल है स्ट्रेस का, यानी चिंता का, दबाव का, परेशानी का। हमेशा हम दबाव में दिखाई देते हैं, चेहरा हमारा हमेशा जो उदास रहता है, निराश रहता है, हताश रहता है, कभी हम प्रफुल्लित दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पर्टिकुलर बिंदु पे पहुंच गया। ऑफरिंग हिज गेस्ट कॉफी, अब टीचर ने क्या किया? ऑफरिंग हिज गेस्ट कॉफी, ऑफर करते हुए उसने कहा चलो अच्छा ऐसा करते तुम लोग के लिए कॉफी लाते हैं। ऑफरिंग हिज गेस्ट यानी अपने मेहमानों को, अपने एक्स स्टूडेंट्स को कॉफी ऑफर करने के लिए टीचर महोदय ने क्या किया? द टीचर, देखो द टीचर है, पहली बार ए और अब द। वो जो अध्यापक महोदय थे जिन्होंने अपने एक्स स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ था पार्टी पे, वेंट टू द किचन, वो किचन में गए, अपने जो रसोई खाने में गए। एंड रिटर्न, और वापस आए विद ए कंटेनर ऑफ कॉफी, एक बर्तन में जो है कॉफी लेकर के, यानी एक कॉफी बन करके, जो भी 20-30 लोग होंगे उनका एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर में कॉफी भर करके लेके आए। एंड जैसे थर्मस बड़ा होता है। एंड ए बास्केट ऑफ कप्स,
और जो है एक एक डलिया में कप्स लेकर के आए, और वो कप्स कैसे थे? ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न कलर्स के कप्स थे, एंड टाइप्स, और अनेक अनेक प्रकार के अनेक डिजाइनों के जो है वो कप्स थे। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो है आपका जो है उद्धरण चिन्ह लगाया हुआ है, ये आपका डैश लगा करके क्या बताना चाह रहा है कि वो कप्स जो है किस किस तरह के थे। जैसे कुछ चाइना वेयर थे, और इंपोर्टेड थे, कुछ इंपोर्टेड थे। इंपोर्टेड का मतलब विदेश से मंगाए गए कुछ कप थे कॉस्टली, कुछ जो है चीनी मिट्टी के बड़े अच्छे अच्छे वेयर थे, कप्स थे, कुछ प्लास्टिक के कप्स थे, कुछ ग्लास थे शीशे के, कुछ क्रिस्टल के बने हुए थे कप्स, और कुछ जो है कलरफुल, एंड कुछ कलरफुल थे, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे डिजाइन में, एंड सम ऑर्डिनरी वंस, और कुछ जो है साधारण कप्स थे जैसे होते हैं नॉर्मल रोजमर्रा, ऐसे भी कप उसमें थे। ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, वंस नाउन है। और फिर उसने क्या किया टीचर महोदय ने? टेलिंग देम, उन्हें कहा टू हेल्प देमसेल्व्स, कि देखिए भाई सेल्फ सर्विस में आ जाइए, अब मैंने कॉफी ला दी, कप्स ला दिए, टू हेल्प देमसेल्व्स, कि वो अब अपनी मदद करें, तो कॉफी माने कॉफी पीने में, यानी कॉफी लेने में अब वो अपनी मदद स्वयं करें। कप उठाएं और कंटेनर से कॉफी डालें, हमने ला करके रख दिया, एक मेज पे रख दिया है, तो सेल्फ सर्विस ऐसा इशारा करके उन्होंने रख दिया। When everybody had a cup of coffee, अब जब सब लोगों ने एक कप कॉफी ले लिया, यानी कप उठाया, कहां से? बास्केट, वो जो पूरा डलिया थी कप की, उस बास्केट से कप उठाया, और कंटेनर से कॉफी धीरे धीरे करके सबने ले लिया। तो जब सबने ले लिया, एवरीबडी यहां पर प्रोनाउन है, जब हर व्यक्ति ने, हैड, ये हैड रखने के सेंस में है, मेन वर्ब यही है, हैज, ये हैव, हैड ऐसे चलता है रखने के सेंस में, सेकंड फॉर्म में मान लीजिए हैव की। तो जब हर व्यक्ति ने एक कप कॉफी ले लिया, तो द टीचर से, अध्यापक महोदय ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा? हैव यू नोटिस्ड? उन्होंने कहा कि बच्चों, या अपने स्टूडेंट्स को पुकार करके जो कहा, एक्स स्टूडेंट थे, अब तो सब बड़े हो गए थे, तो कहा कि देखो आप सबने कोई बात नोटिस करी? हैव यू नोटिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑल द नाइस, आपने क्या इस चीज को नोटिस किया कि जितने भी नाइस लुकिंग एक्सपेंसिव कप्स थे, जितने भी बहुत अच्छी दिखाई देने वाले महंगे कप्स थे, वर टेकन अप फर्स्ट, उन सबको सबसे पहले उठाया गया। जैसे किसी ने हाथ डाला तो सबसे बढ़िया जो दिखा, कलरफुल दिखा, जब से बढ़िया महंगा दिखा, उसको पहले ले लिया। लीविंग बिहाइंड, और क्या किया? लीविंग बिहाइंड माने छोड़ दिया, द चीप एंड सिंपल वन, जो चीप सस्ता और एकदम सिंपल वंस माने जो साधारण किस्म के कप थे, एकदम ऑर्डिनरी, उन सबको छोड़ दिया। सबने बढ़िया बढ़िया उसमें छांट लिए कप्स। While it seems normal, अब अध्यापक महोदय कह रहे हैं अपने एक्स स्टूडेंट से, साथियों, while it seems normal, वैसे तो देखिए ये चीज बहुत सामान्य से दिखाई देती है, to have, कि हम जो है ले लें, only their best for yourselves, ये चीज नॉर्मल की, क्यों नहीं भाई, हम तो सबसे बेस्ट ही अपने लिए लेंगे, ठीक है, सही बात है, ये एक नॉर्मल बात है। दैट इन फैक्ट, ये वास्तव में इज द कॉज ऑफ योर वरी, लेकिन अगर देखा जाए तो यही कारण है, कॉज है ऑफ योर वरी एंड स्ट्रेस, आपकी चिंता का और आपके स्ट्रेस का, आपके तनाव का, जीवन में यही कारण है। और हम लोग जो है ये इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ, जो हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, अब अध्यापक महोदय उस पर आ जाते हैं, कहते हैं यही स्ट्रेस और वरी का कारण है। दो द कप इटसेल्फ, यद्यप जो कप है वो अपने आप में चीप और एक्सपेंसिव, चाहे सस्ता हो और चाहे महंगा हो, एड्स नो वैल्यू टू द क्वालिटी ऑफ द कॉफी, कॉफी की क्वालिटी में कोई वैल्यू एड नहीं करता। कॉफी तो वैसी की वैसी रहेगी, चाहे वो ऑर्डिनरी कप में लिया जाए और चाहे बहुत एक्सपेंसिव कप में लिया जाए। बट किंतु हुआ क्या? ईच वन ऑफ यू प्रिफर्ड, हम ईच वन ऑफ यू यानी आप सब में हर किसी ने प्रिफर किया, पसंद किया कंपैरेटिव फॉर्म में, मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव कप्स को, जो ज्यादा महंगे थे, इंपोर्टेड थे, चाइना वेयर थे, बहुत ही कलरफुल थे, उसको बहुत ही आकर्षक थे, उनको पसंद किया। जबकि कप से कोई लेना देना नहीं है, कप का कोई जो है वैल्यू एडिशन नहीं है कॉफी में, चाहे साधारण कप में पीजिए कॉफी की तो वही रहेगा सेम, फ्लेवर उसका जो है फ्लेवर तो सेम रहेगा, क्वालिटी सेम रहेगी। वॉट यू रियली वॉन्टेड वॉज कॉफी। अब देखिए वास्तव में आपको जरूरत किस बात की थी? जो अध्यापक महोदय हैं वो अपने एक्स स्टूडेंट को समझा रहे हैं कि वॉट यू रियली वॉन्टेड वॉज, जो आप वास्तव में चाहते थे वो क्या था? कॉफी, नॉट द कप।
कप से आपको कोई लेना देना नहीं था, बट यू प्रिफर्ड द बेस्ट कप्स, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो है सबसे बढ़िया कप को प्रिफर किया। यही तो समस्या है, सारी जो है बुराई की जड़ यही है। आधुनिक संसार में जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस है उसका यही कारण है। इंटरेस्टिंगली बड़े मजेदार बात देखिए, अब हो क्या रहा है जब ये उन्होंने ये बात समझाई तो उसमें इंटरेस्ट बड़ी ये रोचक चीज है कि यू ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग, आपने क्या शुरू कर दिया, यू ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट ईच वंस कप्स। अब आप हर किसी का एक दूसरे का कप देख रहे हैं कि भाई मेरे से दूसरे का कप कैसा है, अगेन आप जो है उसी चीज पर आपका ध्यान चला गया। तो यही सब चीजें, ईच अदर्स कप, एक दूसरे का कप आप देख रहे हैं कि भाई किसका और महंगा। जब हमने ये बात बता दी तो आपका ध्यान उधर चला गया। तो कहने का सेंस है यही सब चीजें आपकी चिंता का, स्ट्रेस का, तनाव का कारण है मॉडर्न लाइफ में। जैसा ये एग्जाम्पल एक कप के माध्यम से अध्यापक महोदय ने बताया बच्चों को कि हम जो है इसेंस ऑफ लाइफ समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा जीवन का क्या इसेंस है, क्या हम जीवन में चाहते हैं। हम जो है बस महंगी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और उसके पीछे जो है तमाम बारोइंग हो जाती है, तमाम तरह के जो है हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमारा लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है और लगातार जो है हमारे जीवन में जो है वरी और टेंशन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी बात है, ये कहानी कितनी मोटिवेशनल है कि हमें जो है हम व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि हम जो है आधुनिक जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें जो है आनंद जो लेना है, कॉफी का आनंद लेना है, यानी लाइफ, वो जो लाइफ इज कॉफी, मतलब कॉफी, ये जो कॉफी है उसको लाइफ समझिए। तो हमें लाइफ का एंजॉयमेंट लेना है, ना कि कब का। कहां रहते हैं, किस मकान में रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या लेना देना इससे। जीवन को एंजॉय करिए, आए हैं थोड़े दिन के लिए, कब चले जाएंगे वो भी नहीं पता है। मतलब मैन इज मॉर्टल, आदमी का जीवन जो है ना नासवान है। तो हम जो अपने जीवन का आनंद उठाएं, हम इसमें क्यों पड़े कि फला जो है वो देखिए कितनी बढ़िया उसका जो है कार से चल रहा है, हमारे पास तो मोटरसाइकिल खाली है या हमारे पास साइकिल है। हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं अननेसेसरी, और जीवन का एंजॉयमेंट हम जो है जो कॉफी के समान है बढ़िया से बन के आए उसका नहीं ले पाते, केवल कप के पीछे भागते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे ख्याल से आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगेगी जब आप पढ़ेंगे और इसके मर्म को समझेंगे और इसमें जो चीज बताना चाह रहा है राइटर, जब उसको अच्छी तरह से आप जो है ग्रास्प करेंगे, माइंड में, अपने माइंड और हार्ट में ले जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।